टाइमलेस मूवीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2006 में रिलीज हुई मूवी कैशबैक की स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे लड़के के बारे में बताऊंगा जिसके पास एक सुपर पावर है और वो समय को फ्रीज कर सकता है और उसके सामने सभी लड़कियों के कपड़े उतार सकता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिलता है या नहीं। मूवी के शुरुआत में हमने देखा कि एक आर्ट्स क्लास के स्टूडेंट एक नेकेड व्यक्ति की पेंटिंग बना रहे थे और इस मूवी का मेन हीरो भी इसी क्लास में था। उसका नाम बेन है। बेन एक अद्भुत कलाकार था। और फिर हमने देखा कि बेन के गर्लफ्रेंड ने उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ दी है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुसी था। उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसके ब्रेकअप के कारण बेन बहुत टूट गया था। वो किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था और वो इंसोमेनिया से पीड़ित था, इसलिए वो रात में सो नहीं सकता था। पिछले कुछ दिनों से वो रात भर जाग रहा था और फिर एक दिन वो कुछ चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट में गया। तो वहाँ सुपरमार्केट के अंदर उसने एक पोस्टर देखा। वहाँ एक नाइट शिफ्ट जॉब की वैकेंसी थी। फिर बेन नाइट शिफ्ट के जॉब के लिए वहाँ ज्वाइन हो गया। वहाँ 4 लोग काम करते थे। उसमें एक लड़की थी और उसका नाम शेरॉन था और 2 लड़कों का नाम मेट और बेरी था। ये 2 लड़के बहुत शरारती थे। हमेशा महिला कस्टमरों के ट्रॉली में एडल्ट टॉय डालते थे और वो जब काउंटर पे चेकआउट करने के लिए आते थे तो वो चौंक जाते थे कि उनके ट्रॉली में ये उन्होंने कब डाला, लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर इसे खरीद लेते थे। जब बेन ने पहली बार शेरॉन को देखा तो उसको पहली नजर में उससे प्यार हो गया था और हम कह सकते हैं कि शेरॉन भी बेन में इंटरेस्टेड थी। लेकिन फिर बेन जब भी अकेले काम करता था वो बहुत बोर होता था और वो अपने जॉब पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। लेकिन बेन ने कल्पना करना शुरू कर दिया कि वो अपनी बोरियत के कारण समय को फ्रीज कर सकता है। उसके सामने के लोगों के साथ सभी चीजें फ्रीज हुई है, जिसका मतलब है कि सभी चीजें वही की वही रहेंगी जहाँ वो थी और वो थोड़ी सी भी नहीं हिल सकती और वो उन चीजों के साथ कुछ भी कर सकता था। वो उनके बीच से चल रहा था और लड़कियों के शरीर के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था और फिर उसने उनके कपड़े उतार दिए और उनकी ड्राइंग बनाना शुरू कर दी। उसने स्टोर में मौजूद सभी लड़कियों के साथ यही किया। उसने सबकी ड्राइंग बनाई। उसने देखा कि उसका बॉस भी वहाँ फ्रीज हुआ था। फिर बेन उसे ले गया और उसके शरीर को एक गिरती दूध के बोतल के सामने रख दिया और फिर वो बाहर चला गया और समय को अनफ्रीज कर दिया। और फिर हमने बेन के बचपन को देखा। हमें पता चलता है कि वो महिलाओं के शरीर के प्रति इतना क्यों अट्रैक्ट होता था। और फिर हमें पता चला कि जब वो एक बच्चा था तब एक लड़की उसके घर में रहती थी। तब वो हमेशा अपने कमरे में पूरी तरह से नेकेड रहती थी और वो हमेशा बेन के कमरे से गुजरती थी और बेन इसका हमेशा मजा लेता था। और फिर बेन ने हमें अपने लाइफ के बारे में बताया। उसने कहा कि वो और उसका दोस्त शॉन उसके गांव की एक लड़की को उसके प्राइवेट पार्ट देखने के लिए उसे बुलाते थे और वो लड़की उनसे पैसा लेके उसके प्राइवेट पार्ट दिखाती थी। उस लड़की का नाम नताली था। एक दिन इन 2 दोस्तों ने हद पार कर दी। जब वो शॉन के घर में थे तब उन्होंने कुछ एडल्ट मैगजीन पढ़ी, लेकिन तब शॉन की माँ वहाँ आई और वो दोनों कमरे के बाहर भाग गए और मैगजीन को वहाँ ही छोड़ दिया। जब शॉन की माँ उन्हें सजा दे रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी पैंट की चेन टाइट हो गई थी। उन 2 बच्चों ने अपने कंधे हिलाए जैसे कि उन्हें कुछ पता नहीं था। तब हमने देखा कि बेन और उसके फ्रेंड अपने बॉस के साथ एक अपोजिट टीम के खिलाफ फुटबॉल मैच खेलने गए थे। भले ही बेन और उसकी टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मैच बुरी तरह हार गए। और फिर एक खिलाड़ी ने बॉल को बेन की बॉस की तरफ गोल मारा और बॉल बेन के बॉस को लगी। फिर बेन ने समय को फ्रीज कर दिया। वो रेस्ट रूम में आ गया और उसने कोल्ड ड्रिंक ली। फिर उसने देखा कि और एक लड़का जो हिल सकता है, भले ही समय फ्रीज हो गया हो। लेकिन बेन उसका चेहरा नहीं देख सका और लड़का बाहर भाग गया। और फिर वो जब बाहर आया तो उसने समय को अनफ्रीज कर दिया। तो हमने देखा कि बेन के बॉस का बहुत खून बह रहा था। हमने देखा कि बेन और शेरॉन डेट पर थे। जब बेन शेरॉन को उसके घर छोड़ने गया था, फिर घर के अंदर जाते समय शेरॉन ने उसे चूमा। फिर वो घर के अंदर चली गई। दूसरी तरफ हम मेट और बेरी को देखते हैं।
इस बार उनके कैश काउंटर के सामने एक हॉट लड़की खड़ी थी। लड़की ने अपने साथ एडल्ट टॉय खरीदा था, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि वो टॉय उसने उनके लिए ही खरीदा हो। और फिर हमने देखा कि बेन के बॉस ने मैच हारने का दर्द भुलाने के लिए एक पार्टी अरेंज की थी और उन्होंने अपने सभी वर्कर्स और निजी मेहमानों को बुलाया था। फिर शेरॉन ने बेन को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। ये हर लड़के के लिए गोल्डन मोमेंट है कि एक लड़की उसे डेट के लिए कह रही है। दूसरी तरफ बेन के दोस्त बेरी और मेट ने बेन को एक आर्ट गैलरी के बॉस के रूप में कॉल किया और उसे अपने सभी ड्राइंग के साथ ऑफिस आने के लिए कहा। बेन ने पार्टी में जाने से पहले शेरॉन को ये सब बात बताई और वो अंदर चले गए। तब उन्होंने देखा कि पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे और उनके बॉस ने स्ट्रिपर्स को भी बुलाया था। बेन इस स्ट्रिपर को जानता था, तो बेन उसे देखकर थोड़ा परेशान हो गया। उसका नाम नताली था। वो वही लड़की थी जिसे बेन और सीन ने अपने प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए पैसे दिए थे। बेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी इस पार्टी में आई थी। उसका नाम सुसी था और उसने इस मूवी के शुरुआत में बेन के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया था। अब सुसी बेन के बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड थी और इसीलिए उसे इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। सुसी अपने बीते दिनों के लिए उसे सॉरी कहती है और फिर सुसी ने उसकी किस ली। बेन को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है और इसलिए उसने उसे दूर ढकेल दिया। शेरॉन उसके साथ डांस करने के लिए बेन की तलाश कर रही थी, लेकिन फिर शेरॉन ने देखा कि सुसी और बेन एक दूसरे को चूम रहे थे और वो उस पर हर्ट हो गई। शेरॉन पार्टी से निकलने लगी। बेन ने उसे पार्टी से निकलते हुए देखा और फिर उसने समय को फ्रीज कर दिया कि वो समय को पीछे नहीं कर सकता था, इसलिए उसने समय को फ्रीज कर दिया और फिर शेरॉन ने पार्टी छोड़ दी। अगली रात बेन शेरॉन को सॉरी कहने के लिए उसके घर गया था, लेकिन शेरॉन उसके ऊपर बहुत चिल्लाई और उसे जाने के लिए कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन बेन स्टोर पे गया था तो उसने देखा कि शेरॉन की सीट खाली थी, जिसका अर्थ है कि शेरॉन ने बेन की वजह से जॉब छोड़ दी थी। बेन इन सब के बारे में बहुत परेशान था, लेकिन उस समय उसे आर्ट गैलरी में मिलने जाना था। बेरी और मेड ने उसे आर्ट गैलरी से कॉल करके प्रैंक किया था, लेकिन उसने सोचा कि वो कॉल असली है और वो आर्ट गैलरी में आया तो बॉस ने उससे पूछा कि मैंने आपको इनवाइट नहीं किया है, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो तुम मुझे अपनी पेंटिंग दिखा सकते हो। उस आर्ट गैलरी का बॉस उसकी पेंटिंग देख के इतना इम्प्रेस हुआ कि बॉस ने उसके पेंटिंग के लिए एक एग्जीबिशन की व्यवस्था कर दी। फिर बेन घर पे वापस आया और शेरॉन को अपने आर्ट एग्जीबिशन के लिए इनविटेशन भेजा। जब शेरॉन आर्ट एग्जीबिशन में आई तो वो बेन की पेंटिंग देखकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि सभी पेंटिंग शेरॉन की पेंटिंग थी। तब उसने महसूस किया कि बेन ने उसके लिए पेंटिंग बनाई और फिर शेरॉन ने बेन को एक अलग अंदाज से उसके अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। उसने उसकी किस ली, क्योंकि बेन लड़कियों से इतना अट्रैक्ट था कि उसने इस पल को एंजॉय करने के लिए समय को फ्रीज कर दिया। लेकिन इस बार शेरॉन फ्रीज हुए समय में भी चल सकती थी और इसलिए बेन उसके साथ बाहर चला गया। बर्फ भी बाहर फ्रीज हो गई थी और फिर फ्रोजन हुई दुनिया में बाहर आने के बाद उन्होंने एक दूसरे की किस ली और इस खूबसूरत सीन के बाद मूवी यही खत्म होती है। इसी तरह के और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपके स्क्रीन पर आए हुए वीडियो पर क्लिक करें और मुझे बताना ना भूलना आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताना।